तो आइए हम बात करते हैं पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ और बात। अच्छा, पॉलिनोमियल मैंने बोला था कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें, है ना, मतलब क्या होता है कि पॉलिनोमियल क्या होता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा होता है जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए या होल नंबर बोल लो। अब यहाँ पे एक बात और याद रखना कि जो भी पॉलिनोमियल होता है ना, पॉलिनोमियल होता है, आप उससे बोल सकते हो पॉलिनोमियल फंक्शन बोल सकते हो, पॉलिनोमियल फंक्शन भी बोल सकते हो, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन भी बोल सकते हो आप, ठीक है। आप पॉलिनोमियल को क्या बोल सकते हो, पॉलिनोमियल फंक्शन भी बोल सकते हो। आप पॉलिनोमियल को रियल पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो, रियल पॉलिनोमियल, ठीक है। आप इसको बोल सकते हो क्या, यहाँ पे रियल पॉलिनोमियल फंक्शन भी बोल सकते हो, रियल पॉलिनोमियल फंक्शन भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये बेसिकली नाम है, ठीक है। अगर ये रियल पॉलिनोमियल फंक्शन होगा तो बेसिकली हमारे पास जो पॉलिनोमियल आता है वो एफ ऑफ एक्स, देखो पॉलिनोमियल को चाहे आप पी ऑफ एक्स से दिखा दो, क्योंकि हम पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल फंक्शन भी बोल सकते हैं, तो फंक्शन पे एफ ऑफ एक्स से दिखाते हैं। तो मैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिख सकता हूँ ए एन, यहाँ पे एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस यहाँ पे ए एन माइनस टू ऐसे एक्स पावर एन माइनस टू ऐसे चलते चलते ए नॉट, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे क्या है कि अगर मैं यहाँ पे इसको कट करूँ यहाँ पे, तो हमारे पास आएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे आएगा ए नॉट यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो हमारे पास x की पावर है, बेसिकली यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ, है ना, ये जो हमारे पास फंक्शन दे रखा है, ये जो पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है, 0 है। तो हमने पिछले लेक्चर में क्या बोला था, किसे बोला था, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्या बोला था हमने यहाँ पे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, या आप इसे आज क्या बोल सकते हो, कांस्टेंट फंक्शन बोल सकते हो, कांस्टेंट फंक्शन बोलो, है ना, फंक्शन बोल दो या कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन बोल दो, बात एक ही है ना। देखो बात जो है एक ही है ना, बस वर्ड बदल गए हैं। ये देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो, या कांस्टेंट फंक्शन भी बोल सकते हो, या कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल सकते हो, या कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन बोल सकते हो, या आप कांस्टेंट रियल पॉलिनोमियल फंक्शन बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो क्या है, रियल है, ठीक है। अच्छा, ध्यान से देखो यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 0 है। और आपको पता होगा कि जो x की मैक्सिमम पावर का जो कोफिशिएंट होता है उसे बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। तो यहाँ पे हमारे पास a नॉट क्या है, a नॉट जो है वो क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट। और आपको पता है कि लीडिंग कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। अगर इसमें क्या होगा, a नॉट 0 बन गया तो बेसिकली हमारे पास ये जो फंक्शन होगा, ये जो पॉलिनोमियल होगा वो जीरो पॉलिनोमियल या जीरो फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे इसको कुछ यहाँ से काटूँ, यहाँ पे यहाँ से काटूँ यहाँ पे, तो हमारे पास दूसरा फंक्शन मिलेगा a1 यहाँ पे x प्लस यहाँ पे a नॉट यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या होगा, और यहाँ पे a1 नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, ये है लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग, लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट, क्योंकि यही लीड करता है, ये जो पूरा फंक्शन है ना, इस फंक्शन को यही लीड कर रहा है। अगर ये खुद 0 बन जाएगा तो भाई फंक्शन जो होगा वो कांस्टेंट फंक्शन में बदल जाएगा, ठीक है, इसलिए बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है, लीडिंग कोफिशिएंट। और लीडिंग कोफिशिएंट ए नॉट जो है 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, हमने कल इसको क्या बोला था, लीनियर पॉलिनोमियल बोला था, आज हम इसको बोलेंगे लीनियर फंक्शन, या आप बोल सकते हो लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन बोल सकते हो, ठीक है। फंक्शन बेसिकली क्या होता है, एक्स और वाई में रिलेशन होता है, एक्स और वाई में रिलेशन होता है, ठीक है। अब वो आगे कौन सा रिलेशन होगा वो मैं आगे बताऊंगा, अभी के लिए आपको थोड़ा बहुत पता ही होगा फंक्शन के बारे में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात करते हैं, फंक्शन हो गया हमारे पास लीनियर, है ना, लीनियर फंक्शन होगा ये, ठीक है, लीनियर फंक्शन हमारे पास हो गया। अच्छा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, मैं यहाँ पे बात करूँ ए टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे ए वन एक्स यहाँ पे प्लस ए नॉट यहाँ पे, ये कैसा फंक्शन होगा, तो बेसिकली ये क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा। कैसा फंक्शन होगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो आप पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल फंक्शन बोल सकते हो, इसलिए मैंने ये सब बताया ताकि आप थोड़ा रूबरू हो जाओ, है ना, फंक्शन से कि क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होगा। अगर मैंने डायरेक्ट बता दिया होता तो आपको लगता है कि भाई डायरेक्ट कैसे फंक्शन कहाँ से आ गया। तो बेसिकली कुछ नहीं, पॉलिनोमियल को आप फंक्शन भी बोल सकते हो, ठीक है, आप केवल फंक्शन बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फंक्शन जो होता है वो एक्स और वाई में रिलेशन होता है। और बेसिकली ये एफ ऑफ एक्स जो है ये है वाई है, ठीक
ठीक है, ये y है, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, y ऑफ x दिखा सकते हो, ठीक है, बेसिकली ये भी दिखाता है यहाँ पे, जो यहाँ पे y बराबर क्या होता है, f ऑफ x ही होता है यहाँ पे, ठीक है, आप y ऑफ x दिखा सकते हो, बेसिकली जे एडवांस एडवांस में इस टाइप का है ना नोटेशन का यूज किया जाता है। और f ऑफ x मतलब फंक्शन, y मतलब भी क्या होता है, f ऑफ x होता है, y ऑफ x मतलब भी क्या होता है, वही y होता है। अच्छा, तो ठीक है, हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन आ गया। क्वाड्रेटिक फंक्शन, अच्छा इसमें भी ये पता होना चाहिए कि a2 जो है वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0, और a2 क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट है ना, लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पे, लीडिंग कोफिशिएंट। तो मैंने आपको बता दिया कि जो फंक्शन होगा है ना वो बेसिकली पॉलीगोनल होगा। अब हम बात करते हैं पॉलीगोनल फंक्शन के है ना टाइप की बात करते हैं, है ना, उसका डिवाइड है ना, डिवीजन ऑफ पॉलीगोनल फंक्शन। अच्छा अच्छा, ये बात याद रखना कि ऐसा पॉलीगोनल है ना, ऐसा पॉलीगोनल जिसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 होता है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है एक p ऑफ x इक्वल टू, मैंने लिखा है यहाँ पे a3 x क्यूब यहाँ पे प्लस यहाँ पे a2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे a1x यहाँ पे प्लस यहाँ पे a0। अब यहाँ पे याद रखना कि अगर हमारे पास a3 जो है वो 1 बन जाए तो हमारे पास p ऑफ x क्या हो जाएगा, हमारे पास p ऑफ x हो जाएगा x क्यूब प्लस यहाँ पे 2x स्क्वायर यहाँ पे प्लस 2x में ये a2 है, a2 यहाँ पे और ये a1x यहाँ पे प्लस a0। तो जब भी आपको है ना ये दिखे कि ऐसा पॉलीगोनल है जिसका कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, उसे क्या बोलते हैं, मॉनिक पॉलीगोनल। क्या बोलते हैं उसे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मॉनिक पॉलीगोनल है ना, मॉनिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास, ये मॉनिक पॉलीगोनल हो जाएगा। मॉनिक पॉलीगोनल होता है ऐसा पॉलीगोनल जिसका लीडिंग कोफिशिएंट कितना हो, 1 होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ पॉलीगोनल, डिवीजन ऑफ पॉलीनोमियल, ठीक है, डिवीजन ऑफ पॉलीनोमियल। अच्छा मैंने ये तो बता दिया ना, रियल पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल या पॉलीनोमियल फंक्शन या रियल पॉलीनोमियल फंक्शन बातें की है। फिर मैंने यहाँ पे उसको फंक्शन के बेसिस पे कल कांस्टेंट पॉलीनोमियल, आज कांस्टेंट फंक्शन बोला। आज लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर आज लीनियर, कल लीनियर पॉलीनोमियल था, लीनियर फंक्शन बोल सकते हैं, लीनियर रियल पॉलीनोमियल फंक्शन बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो डिवीजन हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, देखो डिवीजन जो है पॉलीनोमियल को डिवाइड किया गया है दो तरीके पे, है ना, दो टाइप पे डिवाइड किया गया है, दो है ना बेस लिया गया है। पहला लिया गया यहाँ पे डिग्री, है ना, डिग्री यहाँ पे लिया गया बेस, दूसरा यहाँ पे लिया गया है टर्म, ठीक है। अभी मैंने डिग्री के बेसिस पे जो पॉलीनोमियल था वो मैंने बता रखा है। डिग्री के बेसिस पे क्या होगा, अगर हमारे पास क्या है, देखो डिग्री की बेसिस पे क्या होता है, सबसे पहले डिग्री अनडिफाइंड ही हो जाए। अगर डिग्री हमारे पास क्या हो जाए, अनडिफाइंड हो गई, अनडिफाइंड हो जाएगा तो कौन सा फंक्शन होगा, कौन सा पॉलीनोमियल फंक्शन होगा या कौन सा पॉलीनोमियल होगा, वो बेसिकली जीरो पॉलीनोमियल होगा अगर डिग्री अनडिफाइंड है, ठीक है। दूसरी बात आती है कि अगर हमारे पास डिग्री क्या है, डिग्री जो है 0 है तो कौन सा फंक्शन होगा, तो बेसिकली वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा। कैसा फंक्शन होगा, कांस्टेंट फंक्शन, है ना, कांस्टेंट फंक्शन अभी मैंने लिखा है। तो बेसिकली डिग्री के आधार पे मैं, डिग्री अनडिफाइंड हो जाए तो वो कैसा फंक्शन होगा, जीरो फंक्शन होगा, या आप बोल सकते हैं जीरो पॉलीनोमियल। डिग्री अगर 0 हो गई तो वो किस टाइप का पॉलीनोमियल होगा, तो वो कांस्टेंट पॉलीनोमियल होगा, ठीक है। अभी टर्म की बात ना करके अभी हम केवल डिग्री का बेस ले लेते हैं, है ना, डिग्री का बेस ले लेते हैं। तीसरी बात यहाँ पे क्या है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन या कोई पॉलीनोमियल, अगर मैं पी ऑफ एक्स को है ना एफ ऑफ एक्स लिख दूँ तो कोई दिक्कत है ना, थोड़ा असहज महसूस मत करना, क्योंकि पी ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स दोनों एक ही बात है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाए, डिग्री अगर हमारे पास कितने जो 1 हो जाए तो वो कौन सा पॉलीनोमियल होता है या कौन सा फंक्शन होता है, तो वो a1x यहाँ पे प्लस a0 होता है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे याद रखना कि मैं फंक्शन की बात कर रहा हूँ तो मैं एफ ऑफ एक्स लेके चलूंगा, ठीक है, एफ ऑफ एक्स। अब ये कैसा फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है। कैसा फंक्शन है ये, लीनियर फंक्शन है। और लीनियर फंक्शन में आपको पता होगा कि यहाँ पे a1 जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। लीनियर फंक्शन में जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा अगर मैंने यहाँ पे a0 जो है 0 ले लिया, है ना, a0 मैंने 0 ले लिया तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास a1x हो जाएगा। आप क्या करो, आप यहाँ पे माइनस एक्स रखो, माइनस एक्स रखोगे तो आपको माइनस a1x मिलेगा, और माइनस a1x क्या हो जाएगा, किसके बराबर, माइनस एफ ऑफ एक्स यहाँ पे। तो देखो जब मैंने x की वैल्यू जो है नेगेटिव पुट की, देखो जब x की जब मैंने माइनस एक्स पुट किया यहाँ पे तो बेसिकली क्या हो रहा है, माइनस एफ ऑफ एक्स आ रहा है। और ये किसकी पहचान है, ये ऑड फंक्शन की पहचान है, किसकी पहचान है यहाँ पे,
ऑड फंक्शन। जब भी आपको यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू यहाँ पे एफ ऑफ एक्स दिखे, मतलब यहाँ पे क्या है, माइनस है ना, घटक ले खा जाए, तो बेसिकली कैसा फंक्शन होगा, इवन फंक्शन होगा, इवन फंक्शन, ठीक है, इवन फंक्शन। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू यहाँ पे माइनस एफ ऑफ एक्स, अगर यहाँ पे क्या हो जाए, माइनस खाया लेकिन उसने क्या कर दिया, उगल दिया, बाहर निकाल दिया, तो बेसिकली आउट कर दिया, तो हम बोलेंगे ऑड फंक्शन होगा। तो इसका नाम हम बोल सकते हैं कि ये अगर ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए वन एक्स होगा वो कैसा फंक्शन होगा, ऑड लीनियर फंक्शन होगा। कैसा फंक्शन होगा, ऑड लीनियर फंक्शन होगा, ठीक है, ऑड लीनियर फंक्शन होगा, ठीक है। ये हमारे पास आया था, एक है ना बेसिक चीज है ये, है ना। आपको डिग्री 1 है तो लीनियर फंक्शन यहाँ पे अगर ए नॉट जीरो कर दोगे तो जो हमारे पास फंक्शन आएगा वो लीनियर तो होगा, लेकिन साथ साथ में कैसा फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं फोर्थ वाले की, फोर्थ वाले की बात करते हैं। अगर हम यहाँ पे फोर्थ वाले में हमारे पास क्या आता है, डिग्री 2 आती है ना, डिग्री 2 आती है यहाँ पे। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, ए टू एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस यहाँ पे ए वन एक्स यहाँ पे प्लस ए नॉट आ गया, हमारे पास डिग्री क्या आ गई यहाँ पे, 2 आ गई डिग्री, ठीक है। डिग्री अगर हमारे पास 2 आ गई तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास क्या होना चाहिए, लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, लीडिंग कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम थोड़ा इसको अच्छे से लिखते हैं। देखो हमारे पास क्या था, डिग्री अनडिफाइंड थी तो 0 पॉलिनोमियल तो कोई बात नहीं, डिग्री 0 है तो हमारे पास कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन। मैं क्या करता हूँ, जो कांस्टेंट फंक्शन है उसको मान लेता हूँ क्या, ए नॉट को ए से रिप्लेस कर देता हूँ। लीनियर फंक्शन को मैं यहाँ पे किस से रिप्लेस कर देता हूँ, यहाँ पे ए नॉट को मैंने ए से रिप्लेस कर दिया, ए एक्स प्लस बी से रिप्लेस कर दिया, और जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन था मैंने उसको ए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी एक्स प्लस यहाँ पे सी से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है तो मैंने यहाँ पे रिप्लेसमेंट कर दिया, तो हमारे पास ये क्या हो गया, जनरल फॉर्म हो गया कांस्टेंट फंक्शन का, लीनियर फंक्शन का और क्वाड्रेटिक फंक्शन का, ये जनरल फॉर्म हो गया, ठीक है। जनरल फॉर्म मतलब होता है कि जितनी भी क्वाड्रेटिक होगी दुनिया की, कोई भी क्वाड्रेटिक उठाओ आपको इसी टाइप की मिलेगी, इसी फॉर्म की मिलेगी, बस वहाँ पे ए और बी और सी क्या होगा वही बदले रहेंगे, ठीक है। बाकी एक्स की पावर है ना जो 2 है वो वही रहेगा। अब यहाँ पे क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन यहाँ पे कभी यहाँ पे बी 0 हो गया तो हमारे पास एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस ये प्योर क्वाड्रेटिक बन जाएगी हमारे पास, है ना, प्योर क्वाड्रेटिक बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास था कुछ है ना पॉलीनोमियल के बारे में बातें। अब हमने यहाँ पे डिग्री के बेसिस पे इसको डिवाइड कर लिया है, अब हम इसको बेस है ना, अब हम इसको टर्म के बेसिस पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो टर्म के बेसिस पे अगर हम डिवाइड करेंगे इसको यहाँ पे, अच्छा हमने यहाँ पे क्यूबिक पॉलीनोमियल ने देखा, यहाँ पे क्यूबिक पॉलीनोमियल हमारे पास क्या हो गया, क्यूबिक पॉलीनोमियल या क्यूबिक फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे मैं यहाँ पे ए एक्स क्यूब, अब की बार क्यूबिक जो फंक्शन होगा मैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस सी एक्स यहाँ पे प्लस डी, कुछ इस टाइप का होगा, और याद रखना ए जो है नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, हमारे पास कुछ ये होगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं डिवीजन ऑफ पॉलीनोमियल, तो हो गया डिग्री के बेस पे, अब हम बात करेंगे टर्म के बेस पे क्या होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे पॉलीनोमियल की बात करेंगे, पॉलीनोमियल की बात करेंगे वो भी है ना ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, है ना, टर्म के बेसिस पे बात करेंगे, टर्म के बेसिस पे, ठीक है। देखो अगर यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक टर्म होगा तो उसे क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे, क्या बोलेंगे यहाँ पे, मोनोमियल बोलेंगे, है ना, मोनोमियल, मोनोमियल बोलेंगे। जैसे हमारे पास हो गया 3x हो गया, 4x क्यूब हो गया, 5x यहाँ पे प्लस 3x हो गया, ध्यान देख रहे हैं ये दोनों क्या है, मोनोमियल है। अगर इनको ऐड करो, देखो ये दो टर्म नहीं, ये बेसिकली जुड़ के एक बन जाएंगे यहाँ पे, तो 8x यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा। अगर किसी देखो मोनोमियल टर्म आपको पता ही होगा,
है ना, जिसमें क्या होता है एक आदमी होता है, अकेला कोई है ना इंसान होगा, तो बेसिकली क्या होगा, मोनोमियल होगा। अगर किसी में दो लोग होंगे, जैसे हमने ले लिया 3x² यहाँ पे प्लस यहाँ पे 4x। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, दो टाइप के लोग हैं, दो अलग अलग टाइप के लोग हैं। तो दो लोग हैं, क्या बोलेंगे यहाँ पे, बाइनोमियल, क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। ठीक है, अगर तीन टर्म होगा तो उसे क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे, ट्राइनोमियल। ठीक है, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल जैसे 3x² हो गया प्लस यहाँ पे 4x हो गया प्लस यहाँ पे 6 हो गया। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे यहाँ पे, ट्राइनोमियल बोलेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास क्या हो जाएगा, हाँ, ये हमारे पास तीन टाइप के यहाँ पे होंगे। अगर एक टर्म होगा तो उसे क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। अगर दो टर्म होगा तो उसे बाइनोमियल बोलेंगे। अगर तीन टर्म होगा ट्राइनोमियल बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पे बहुत सारे हैं तो उसे पॉलिनोमियल बोल देना, है ना, पॉलिनोमियल बोल देंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल बोल देंगे। ठीक, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल के टर्म के बेस पे यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया। ठीक है, अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हूँ, यहाँ पे है हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि जो हमारे पास x⁴ है माइनस यहाँ पे 3x² यहाँ पे है प्लस 2x यहाँ पे है प्लस 9 है, ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है। आप इसको डिग्री के बेस पे बता दो, कोफिशिएंट के बेस पे बता दो, टर्म के बेस पे बता दो। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो बेसिकली ये क्या है, अगर डिग्री के बेस पे बात करें तो ये क्विंटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे क्विंटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल फंक्शन बोलेंगे। अब हम आप है ना, अब आज से हम पॉलिनोमियल फंक्शन बोलेंगे ये इसे। तो बेसिकली कैसा फंक्शन है ये, क्विंटिक पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे क्या है, डिग्री के बेसिस पे होगा। किसके बेस पे हो गया, डिग्री के बेस पे, डिग्री के बेस पे। ठीक है, डिग्री के बेस पे। अच्छा, अगर मैं बात करूँ टर्म के बेस पे तो ये बेसिकली कितने टर्म यहाँ पे हैं, तो अगर 3 से ज्यादा होंगे तो उसे क्या बोल देंगे, पॉलिनोमियल बोल देंगे। तो बेसिकली क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, पॉलिनोमियल यहाँ पे है ही ये बेसिकली। ठीक है, अगर हमें 4 से ज्यादा टर्म होंगे तो उसे क्या बोल देंगे, यहाँ पे पॉलिनोमियल बोल देंगे। अच्छा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो यहाँ पे आपको ये भी दिख रहा होगा कि जो लीडिंग कोफिशिएंट है, लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो कितना है, लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो कितना है यहाँ पे, कोफिशिएंट यहाँ पे, कोफिशिएंट जो है वो कितना है यहाँ पे 1 है। और आपको पता होगा कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 हो तो वो कौन सा पॉलिनोमियल होता है, मॉनिक पॉलिनोमियल। तो ये कैसा पॉलिनोमियल होगा यहाँ पे, मॉनिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, मॉनिक पॉलिनोमियल। अब कुछ क्वेश्चन कराता हूँ मैं, आपको उसमें से बताना होगा कि कौन सा पॉलिनोमियल है। ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन यहाँ पे है, मेरे पास क्वेश्चन है x⁴ प्लस x⁴ यहाँ पे 3 यहाँ पे है प्लस 1 यहाँ पे दे रखा है। एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, x⁴ यहाँ पे प्लस यहाँ पे x⁴1/3 यहाँ पे प्लस 2 दे रखा है। और तीसरा हमारे पास है x⁴ यहाँ पे 7 + 1 दे रखा है। और हमारे पास फोर्थ जो है वो कितना है, फोर्थ हमारे पास है, फोर्थ हमारे पास दे रखा है x³ यहाँ पे माइनस यहाँ पे आयोटा x यहाँ पे प्लस यहाँ पे 4। अच्छा, ये बात याद रखना कि हम बात कर रहे हैं रियल पॉलिनोमियल की, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल की बात नहीं कर रहे हैं। तो जो भी हमारे लिए पॉलिनोमियल होगा उसके लिए कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, रियल होने चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो बिल्कुल x की जो पावर है मैक्सिमम पावर वो 15 है। सभी x की पावर क्या होनी चाहिए, है ना, होल नंबर होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो ये बेसिकली क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। अगर मैं बात करूँ इधर तो हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर है लेकिन इधर फ्रैक्शन आ गया, तो फ्रैक्शन अलाउड नहीं है यहाँ पे, है ना, फ्रैक्शन जो है वो अलाउड नहीं है। तो ये बेसिकली क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। अच्छा, ये बात करें तो ये भी क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। अब ये देखो ध्यान से, यहाँ कोफिशिएंट कितना 1 है, यहाँ कोफिशिएंट जो आयोटा है, और आयोटा बेसिकली क्या होता है, अंडर रूट में -1 होता है। आयोटा क्या होता है, एक इमेजिनरी यूनिट होती है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में आप पढ़ोगे। तो यहाँ पे कोफिशिएंट कैसा आ गया, कॉम्प्लेक्स आ गया। तो ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली रियल पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये रियल पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ पॉलिनोमियल के बारे में बातें थी। तो ये दूसरी बातें हमारे पास है ना, दूसरा बस इतनी ही बात करना था। तो जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा क्वाड्रेटिक के बारे में आएगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है। बेसिकली पॉलिनोमियल के बारे में बस आपको इतना नॉलेज होना चाहिए, इतना बहुत ही काफ़ी है। उसके बाद बात हम आगे करेंगे क्वाड्रेटिक की। तो अभी के लिए धन्यवाद।